गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पद्धति को लागू करने के लिए बिहार सरकार प्रतिबद्ध है, लेकिन जब भी कोई आंकड़े सामने आते हैं तो वह विचलित करने वाले होते हैं। यदाकदा कहें तो छात्र नेताओं की जो वास्तविक स्थिति होती है, छात्र नेता अमूमन तौर पर जो विद्यालय से जुड़े हुए होते हैं, उनके द्वारा जब भी कोई आंकड़ा सामने लाया जाता है तो वह चौंकाने वाला होता है। खबर बेगूसराय से है, जहां छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा तेघरा नगर परिषद के विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण किया गया। हालांकि यह विद्यालय में चल रहे पठन पाठन, वहां पे सिखाए जा रहे गुणवत्तापूर्ण विशेष तकनीकी पर आधारित है। विदित हो कि इस पूरे विद्यालय निरीक्षण के दौरान, निरीक्षण के बाद छात्र नेता गोविंद कुमार ने बताया कि हम लोगों का यह संगठनात्मक अभियान है, संगठन के अनुरूप ये सारी चीज़ें हो रही है। हम लोग विद्यालय पहुंचकर वहाँ कितने छात्र पढ़ रहे हैं, शिक्षक कितने हैं, शिक्षक छात्र का अनुपात क्या है, प्रयोगशाला है या नहीं, पुस्तकालय है या नहीं, इसका छात्र छात्राएं उपयोग कर रहे हैं या नहीं, इन तमाम चीज़ों का हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। हालांकि इस अवसर पर कई छात्र नेता उनके साथ मौजूद थे। वहीं जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि व्यापक पैमाने पर ये चीज़ें सामने आई है कि भले ही शिक्षक, छात्र, पुस्तकालय, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, ये तमाम चीज़ें सरकार के द्वारा पुरजोर तरीके से कही जाती है, बताई जाती है, बनाई जाती है, लेकिन वास्तविक दस्तावेज कुछ अलग कह रहे हैं। क्योंकि जो स्थिति विद्यालय की है वह कहीं से भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पद्धति को निरूपित नहीं करती है, लागू नहीं करती है। इन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने कई खामियों को लिखा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर हम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखित में आवेदन देंगे। यदि उस पर कार्यवाही नहीं हुई तो संगठनात्मक तरीके से हम लोग सुधार के लिए प्रयत्नशील हैं, उस पर प्रयास करेंगे। हालांकि ये तमाम चीज़ें जो भी थी वह बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर सामने आ रही थी। हालांकि इस पूरे निरीक्षण के दौरान उनके साथ प्रिंस कुमार, रोहित कुमार एवं कई अन्य छात्र नेता मौजूद रहे। छात्र नेता ने क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा पूरे तेघरा प्रखंड के अंदर क्लास 2 स्कूलों में शैक्षणिक सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न स्कूलों में जाकर स्कूलों के अंदर शैक्षणिक सर्वेक्षण करते हैं, जिसमें स्कूल में सबसे मूल रूप से स्कूल में शिक्षकों की विषयवार और अनुपातिक रूप से कमी है और बहुत सारे स्कूल में अभी तक शिक्षक की व्यवस्था नहीं हुई है। जैसे जिस विद्यालय में भी हम खड़े उम्र में यहाँ शिक्षक की व्यवस्था 0 है प्लस 2 में, जबकि बहुत सारे जगह पर लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है, कंप्यूटर लैब नहीं है, लाइब्रेरियन नहीं है और प्रयोगशाला नहीं है, प्रयोगशाला के जो होते हैं सहायक वो नहीं है। तो बहुत सारे जगहों पर बहुत सारी त्रुटियाँ हैं, खेल मैदान नहीं है। इस तरह से देखा जाए लगभग बहुत सारी कमी है और उसको दूर करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार छात्र हित को लेकर आवाज़ उठाती रही है और छात्र हित ही हमारा मुख्य रूप से जो काम रहता है छात्र हित के लिए करने का, छात्रों से जुड़े हुए समस्याओं को और मुद्दों को उठाने का, उसको लेकर हम लोग लगातार संघर्षरत हैं और संघर्षरत आगे रहेंगे और ये सभी समस्याओं को हम एकत्रित कर रहे हैं और इसको लेकर हम जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक ज्ञापन देंगे और ज्ञापन के माध्यम से उनसे मांग करेंगे कि इन सभी समस्याओं को जल्द से जल्द छात्र हित को देखते हुए दूर किया जाए, अन्यथा हम लोग एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे, सड़क से सदन तक आंदोलन होगा। क्योंकि यह जो छात्रों के लिए समस्या है, आप बहुत सारे स्कूलों में जाइएगा तो वहाँ एक भी रूम नहीं है, कमरा नहीं है, वहाँ 1 से 8 तक पढ़ने की व्यवस्था नहीं है और वहाँ पर प्लस 2 कर दिया गया है। वहाँ के छात्र क्या करेंगे और जहाँ पर छात्र आते हैं पढ़ने के लिए वहाँ शिक्षक नहीं है, जहाँ शिक्षक है वहाँ कमरा नहीं है। इस तरह की कुव्यवस्था है और सरकार अगर कुव्यवस्था नहीं दूर करेगा तो एक बड़ा आंदोलन जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।